हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन का विश्वास। आज की वीडियो में हम एक लाए हैं नेक डिज़ाइन जो बहुत ही खूबसूरत लगेगा बनने के बाद, जो नॉर्मल समर सूट्स के लिए स्पेशल डिज़ाइन है लैश का और उसका। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप बुकरम लेंगे, पेस्टिंग वाली मैंने ली है और इस पे आप मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से कोई भी रख सकते हैं। ये गले का डिज़ाइन है तो गले आप किस हिसाब से चौड़ाई में रखते हैं, डीप रखते हैं या फिर ब्रॉड गला रखते हैं, किसी भी तरह का आप गला रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखिएगा भी जो भी आप मेज़रमेंट लें उसी हिसाब से एकदम एक्यूरेट उसी तरीके से ही आप यानी कि पूरी कटिंग करेंगे, क्योंकि लंबाई या चौड़ाई के अंदर कोई भी डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। यहाँ पे मैंने अपने अकॉर्डिंग पूरा आपको अच्छी तरह से बताया भी कितनी हमें चौड़ाई या लंबाई लेनी है, किस हिसाब से लेनी है। मैंने अपने हिसाब से ली, आप अपने हिसाब से जिस तरह से भी आप अपने गले को कैरी कर सकते हैं या करना चाहते हैं, आप उसी हिसाब से ये गला तैयार कीजिएगा। बुकरम को अच्छी तरह से एकदम सेट करके फिर आप ये पूरी कटिंग करेंगे, क्योंकि इसी की कटिंग, क्योंकि बुकरम का ही मेन यानी कि पार्ट होता है जब भी हम कोई गला बनाते हैं। तो ये देखिए हमारी कटिंग करके ये हमारा गला एकदम रेडी हो चुका है। तो इसे हम पेस्ट करेंगे एक कपड़े के ऊपर, जिस भी आप सूट पे करें उसके ऊपर, और साइडों से इसे हम फोल्ड कर लेंगे बड़े आराम से। और ये सेम वैसा ही प्रोसेस है जिस तरह से हम नॉर्मल गला बनाते हैं। इस तरह से लंबा चौड़ा गला देख के आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। जो बिगनर्स हैं जो बनाते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ये, लेकिन जो बिगनर्स हैं उन्हें थोड़ा सा डर लगता है भी पता नहीं क्या चीज़ है, किस तरह से लंबा गला बनेगा या कैसे है। नॉर्मल गला जिस तरह से हम बनाते हैं गोल राउंड शेप में, बस उसी तरह से, और कुछ भी इसमें ज़्यादा काम नहीं होता है। बस इस गले में थोड़ा सा सिलाइयों का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो अब हम सिलाई लगा रहे हैं, जो बीच में हम सिलाई लगाएंगे, ध्यान रखिएगा बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, कपड़े के ऊपर सिलाई रहे और बिल्कुल पास पास में ये सिलाई लगती रहे। क्योंकि बुकरम के ऊपर आएगी तो वो फिनिशिंग नहीं आती है, वहाँ से मोटा हो जाता है। जब हम मोड़ा यानी कि गोलाई में हम जब मोड़ेंगे इसे पलटेंगे यानी कि गले को, तब क्या है थोड़ी सी हमारी फिनिशिंग में गड़बड़ हो सकती है। तो आप ये कट लगाएंगे, कट भी बिल्कुल ध्यान से लगाइएगा, जो हमने सिलाई लगाई है वो कटनी नहीं चाहिए। और बीच में भी इसी तरीके से आप कट लगा के और साइडों में एक एक कट लगा दीजिए। और बहुत इजीली ये क्या है हमारा फोल्ड होके हम इस गले को उल्टी साइड से हम सीधी साइड में यानी कि कन्वर्ट कर लेंगे, मोड़ लेंगे हम। और ये जो आगे से है ये किसी तीखी चीज़ से, जिस तरह से सुई आपके पास हो, सुई से क्या है ये कॉर्नर आप तीखे यानी कि निकाल लेंगे। बहुत इजी है निकालने और आराम से निकल भी जाते हैं। अब इसे क्या है आप प्रेस कर लीजिएगा, प्रेस करने के बाद क्या है फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। ये हमने एक क्या पट्टी ली है, क्योंकि हमारा गला ये बहुत डीप हो चुका है। एक पट्टी को आप बहुत ही आराम से इसके ऊपर अटैच करेंगे और उल्टी साइड में ही अटैच करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये जो पट्टी है ये उल्टी साइड में रख के यानी कि नीचे वाली साइड में रख के, और ऊपर यानी कि जो हमारा सीधा साइड है उस पर बहुत ध्यान से फिनिशिंग से पूरी ये सिलाई लगाइएगा, क्योंकि ये सिलाई हमारी दिखाई देगी। क्योंकि जो सिलाई हमें दिखाई देती है वो पूरी फिनिशिंग के साथ लगे तभी अच्छी लगती है। ये हमने लैश का एक टुकड़ा लिया, इसे हम इसके नीचे यानी कि जो दूसरा साइड है, एक साइड तो हमने अटैच कर लिया है पट्टी के साथ, दूसरा जो साइड है उसके नीचे रख के और ऊपर से हम क्या है एक सिलाई लगाते जाएंगे, जिससे क्या है दो काम हो जाए। एक तो हमारी लैश अटैच हो जाएगी और दूसरी क्या है वो जो पट्टी है जो ऊपर से हमने लगाई है वो भी इस सूट के साथ अटैच हो जाएगी। और क्या है हमारा ये जो गला जो लंबे में था, एक तरह से कुर्ता पट्टी आप समझ लीजिए, वो हमारी क्या है बिल्कुल बंद हो जाएगी। और यहाँ पे क्या करेंगे आप ऊपर गले पर भी एक बैठवीं सिलाई आप लगा देंगे। इससे क्या है गला आराम से स्टिच रहता है, एकदम नॉर्मल गला बन जाता है और कोई हिलने डुलने का भी डर नहीं रहता है इसमें। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको गले का पूरा डिज़ाइन ऑलमोस्ट समझ आ चुका होगा कि क्या है और क्या नहीं है। और बनाना मेरे ख्याल से जो बिगनर्स भी अगर कोई देख रहा है तो उससे भी ये बनाना बहुत इजी होगा। साइड में भी जो हमारी पट्टी रह गई है, जिसका यानी कि खुला हुआ पार्ट जो हमारा है, उसे भी हम क्या है लैश के साथ लैश को नीचे रख के
और उसे भी हम क्या है अटैच करते जाएंगे। और इसी तरीके से यानी कि ये तीनों साइड में यानी कि पूरी राउंड और नीचे तक हम जिस तरह से कुर्ता पट्टी होती है उस तरीके से हम रख के पूरे का पूरा हम ये क्या है अटैच कर लेंगे। जब तक हम अटैच कर रहे हैं तब तक आप क्या कीजिए, आपको पता ही है, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और सिर्फ आपके एक फीडबैक के लिए हम बहुत तैयार रहते हैं कि हाँ हमें कोई फीडबैक मिले। और फीडबैक के लिए आपने क्या करना है, एक प्यारा सा आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट देना है। और इसके बाद ये मेरे पास कुछ फ्लावर थे लैशेस के, इससे आप जिस तरह से भी एडजस्ट करना चाहें आप एडजस्ट करके इसके ऊपर चिपका दीजिए। चिपकाने से क्या होता है, पहले आप पर ध्यान से देखिएगा ज़रूर भी हमारी कहाँ पे सेटिंग बैठ रही है और कहाँ पे सेटिंग नहीं बैठ रही है, फिर उसी हिसाब से चिपका कर और उसके बाद इसे पक्का करने के लिए इसके ऊपर सिलाई से टांके ज़रूर लगाइएगा। क्योंकि सिलाई से स्टिच होने के बाद क्या होता है कि बहुत अच्छी से, एक तो क्या है कि इनका हिलने डुलने का डर नहीं रहता, क्योंकि गम से जब हम वॉश करते हैं तो कई बार हमें डर रहता है कि कहीं ये उतर ना जाए। और साइडों में भी क्या है, एक लंबी पट्टी यानी कि जो हमने लैशेस बीच में लगाई हैं उसी की ही हमने यानी कि पहले तो मार्किंग करके अच्छी तरह से, मार्किंग से ये होता है कि हमारी जो भी हम यानी कि लैश अटैच कर रहे हैं वो यानी कि टेढ़ी मेढ़ी बिल्कुल नहीं होती है। तो पहले क्या आपने करना है, चौक से आप मार्किंग कर लेंगे जितने जितने भी डिफरेंसेस में आपने रखनी हो और उसके बाद ये लैश आप आराम से लगा दीजिए। और लगाने के बाद हमारा क्या है, ये डिज़ाइन ऑलमोस्ट गले का नेक डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। ऑलमोस्ट नहीं, लगभग हमारा डिज़ाइन तैयार हो ही चुका है। तो इतनी देर में आई होप सो, मैं इतना तो भरोसा आप पे कर ही सकती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। नहीं किया तो जाते जाते फिर दोबारा कर दीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब। और ये देखिए हमारा नेक डिज़ाइन एकदम रेडी हो चुका है और समर में बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के डिज़ाइन बने हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।